नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ टीमन। ऐसा कहा जाता है कि टीमन्स और इंसान धरती पर सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। जहाँ इंसान आपस में मिलकर इंसानी आबादी में रहते हैं, वहीं टीमन सुनसान जगहों, पहाड़ों, जंगलों, नदियों, नालों के पास रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है ये जो डीमंस, भूत, पिशाच और चुड़ैल होते हैं, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं और कभी भी अपनी तरफ से इंसानों से कांटेक्ट नहीं करते हैं। और वही जो इंसान है वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है और अपने पर्सनल फायदे के लिए और दूसरे लोगों का नुकसान करने के लिए इन अनजान शक्तियों से डील करते हैं। ये जो शक्तियाँ होती हैं ये आपकी लाइफ में जब तक नहीं आती हैं जब तक कि आप इनको इनवाइट ना कर दें या फिर ऐसी कोई गलती ना कर दें जिससे इनको आपकी लाइफ में आना पड़े। और एक बार अगर ये शक्तियाँ आपकी लाइफ में आ जाएं तो आपके पूरे खानदान को तबाह कर देती हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती हैं और अपना एक ऐसा रूप दिखाती हैं कि आपकी पुश्तों की रूह कांप जाए। अब आप लोग फैसला कीजिए कि रियल में राक्षस कौन है, इंसान या ये शक्तियाँ। आज की जो स्टोरी है वो इन्हीं घटनाओं पर आधारित है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है हरिपुर, और हरिपुर की रहने वाली है सलोनी। पहाड़ों में जो घर होते हैं वो अक्सर दूर दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सलोनी और उनके चाचा चाची का जो घर है वो साथ साथ में थे। और ये जो गांव है ये काफ़ी सुंदर गांव है और गांव के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और वहीं गांव से बिल्कुल बाहर एक घर है जिसमें एक औरत रहती है जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में है। उस घर में वो औरत बिल्कुल अकेली रहती है। उसकी फैमिली में उसके अलावा कोई और नहीं था। यह जो औरत है ये यहाँ पर शुरू से नहीं रहती थी, ये यहाँ लगभग 10 साल पहले आई थी। और उसका जो घर था उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे सदियों पुराना घर था। उसमें कोई भी साफ सफाई नहीं थी, हर जगह मकड़ियों के जाले थे, दीवारें धुएं से काली हुई पड़ी थी। वो घर कम और एक डरावना खंडर ज्यादा लगता था। गांव के जो लोग थे वो इस औरत से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन वो औरत वो हर किसी से बातचीत करने की कोशिश करती थी। गांव के लोगों का कहना था कि ये जो औरत है ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है। और कई लोगों ने इस औरत को जंगल में खड्ड के पास बिना कपड़ों के अजीब से रिचुअल्स करते हुए देखा है। और उस टाइम इस औरत का एक अलग ही रूप होता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लगता है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि खड्ड क्या होते हैं, तो खड्ड पानी के बहते हुए उस स्रोत को कहते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, जैसे कि नदियों में होता है। ये जो औरत है ये देखने में भी काफी डरावनी लगती थी और इसको और इसके घर को देखकर एक अलग ही मनुष्यत महसूस होती थी। और कहते हैं जब से ये औरत इस गांव में आई थी तब से यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। लोगों के पालतू जानवर कभी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते तो कभी बीमार हो जाते। कुछ लोगों के घरों से सामान भी चोरी हुआ था। और जिन लोगों के घरों में ये सब होता उसके बाद उनके घरों में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती। गांव वालों का मानना था ये सब वही औरत करती है। वो काला जादू करने के लिए पशुओं की बलि देती है और अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए लोगों के घरों से सामान गायब करके उनके ऊपर काला जादू करती है। इसी वजह से गांव के लोग इस औरत से कोई वास्ता नहीं रखते थे और डरते थे। कई लोगों का मानना था कि रात को इस औरत के घर से डरावनी आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज आती है तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ऐसा लगता था जैसे रात को उस औरत के घर में उसके अलावा भी और भी लोग मौजूद हों। सलोनी बताती हैं कि हम लोग तो उस तरफ कभी जाते भी नहीं थे, उधर देखने से भी डर लगता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, सलोनी के जो कजन ब्रदर हैं यानी कि उनके चाचा चाची का बेटा किसी काम से मार्केट गया था। वापस आते आते काफी रात हो गई थी तो उनका कजन ब्रदर उसी जंगल वाले रास्ते से वापस आ रहे थे। जैसे ही वो उस खड्ड के पास पहुंचे तो उनको एक जगह से आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। उनको लगा वहां आग लग गई है। जंगलों में इस तरह की आग या तो कोई जानबूझकर लगाता है या किसी गलती से लग जाती है। तो सलोनी के कजन को भी यही लगा था। वो उस आग को देखने के लिए उस तरफ चल देते हैं। जब वो उस जगह के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां का जो नजारा था वो एकदम अलग था। सलोनी के कजन देखते हैं एक औरत जो कि बिना कपड़ों के है, उसने गोल घेरा बनाकर आग जला रखी है और वो औरत उस आग के घेरे के चारों तरफ नाचते हुई चक्कर लगा रही है और बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज निकालकर कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। वो देखते हैं कि ये वही औरत थी जो उस घर में रहती थी, यानी कि जो गाँव वाले उस औरत के बारे में बोलते थे वो सही कहते थे। अब सलोनी के जो कजन है वो ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। वो औरत अलग अलग तरह के रिचुअल्स कर रही थी
और आसपास से भी काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था वहाँ उस औरत के अलावा भी और भी कई लोग मौजूद हैं और ये सब घटनाएं उस रात के नज़ारे को बहुत ही ज़्यादा डरावना बना रही थीं। तभी उस औरत को सलोनी के कज़न की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। अब वो औरत गुस्से में उनकी तरफ घूर कर देखने लगती है। उसके बाद वो मुस्कुराने लगती है और उनको अपने पास बुलाने का इशारा करती है। उसकी वो मुस्कुराहट बेहद डरावनी थी, जैसे कि उसको अपना शिकार मिल गया हो। सलोनी के कज़न ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो ना आओ देखते हैं ना ताओ, वो जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ लगा देते हैं और घर जाकर ही चैन की सांस लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं थी। आगे जो होने वाला था वो सलोनी के कज़न ने सोचा भी नहीं था। जब वो सोने के लिए अपने रूम में जाते हैं तो उनको एक अलग ही घुटन महसूस होती है। पूरी रात उनको ठीक से नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे वो अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे, बट उन्होंने अपने घर पर किसी को भी जो उनके साथ पिछली रात को हुआ था नहीं बताया, और शायद ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अगली रात को भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनको नींद नहीं आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनको बाहर बुला रहा है, कोई बार बार उनका नाम ले रहा था। जब उनको बेचैनी ज़्यादा होने लगी तो वो अपने रूम से बाहर खुली हवा में आते हैं तो वो देखते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी ही दूरी पर वही औरत खड़ी थी और उनको ही देख रही थी। वैसे तो चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन घर के बाहर जो लाइट की रोशनी थी उसमें वो उस औरत को साफ देख सकते थे। उस औरत के चेहरे पर एक अलग ही तरह का खौफ था। ये देखकर सलोनी के कज़न जो हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से अपने रूम में चले जाते हैं। और उसी रात से उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। वो तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके घर वालों के साथ साथ सलोनी के घर वाले और आसपास के एक दो घरों के लोग भी जाग जाते हैं। सब लोग उनको देखने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि सलोनी के जो कज़न थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कभी किसी औरत की आवाज़ में चिल्लाने लगते तो कभी किसी भारी भरकम आदमी की आवाज़ में। उनकी हालत देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। पूरी रात सलोनी के कज़न की हालत ऐसी ही रहती है। वो बार बार यही बोल रहे थे कि हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। ये सब देखकर सलोनी के घर वाले और उनके चाचा चाची बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले दिन भी उनकी हालत ऐसी ही रहती है। वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कई बार उन्होंने अपना सर दीवार में मारा जिससे उनके सर में काफी चोटें आ गई थी। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग सलोनी के कज़न को देखने आने लगते हैं। कुछ लोगों ने कहा ये कोई ऊपरी हवा है, इसको किसी तांत्रिक या चेले को दिखाना चाहिए। तो गांव के ही एक व्यक्ति ने एक चेले के बारे में बताया। वो चेला इस तरह के केस में काफी माहिर है। लेकिन तभी सब लोग देखते हैं कि वो औरत भी सलोनी के कज़न को देखने आई है, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल थी, जैसे कि वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रही हो। वो औरत कहती है कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, लेकिन वहीं गाँव वालों को शक था कि इस सब के पीछे इसी औरत का हाथ हो सकता है। वो औरत जल्दी से आगे आकर सलोनी के कज़न के बाल तोड़ना चाह रही थी। तभी गांव वालों ने उस औरत को पकड़ा और धक्के देकर निकाल दिया। इससे वो औरत बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और गांव वालों को धमकी देती है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा पछताओगे। और ये कहकर वो औरत वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सलोनी के कज़न की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। उनके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे और आंखें ऊपर चढ़ गई थी। तो गाँव वाले जल्दी से उस चेले को बुलाने के लिए चले जाते हैं। जब वो चेला उनके घर आता है तो आते ही सलोनी के कज़न को देखकर बोलता है कि इस पर तो बहुत गंदी तांत्रिक क्रिया की गई है और इस पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माओं का कब्जा है। अगर इस तंत्र की काट नहीं की गई तो वो आत्माएं इसे मार देंगी और अपने साथ ले जाएंगी। तो सब लोग पूछते हैं कि ये सब किया किसने है। तो चेला बताता है कि एक औरत जो कि काला जादू करती है और इसी गांव के बाहर वाले घर में रहती है, उसी ने ये सब किया है। दरअसल में इसने उस औरत को काला जादू करते समय देख लिया था, जिससे उसकी क्रिया भंग हो गई थी और इसी बात से नाराज होकर उसने इस पर काला जादू किया है। और आज अगर वो औरत इसके बाल तोड़कर ले जाती तो इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। ये सब सुनकर गाँव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लाठी डंडे लेकर उस औरत के घर की तरफ चल देते हैं। लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उस औरत के घर पर पहुंचते ही वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और उस औरत को भी पकड़कर पीटने लगते हैं। लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा देखकर वो औरत किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। लोग देखते हैं कि उस औरत के घर में काला जादू करने की तरह तरह की चीजें रखी हुई थी, जैसे कि कपड़े के बने हुए पुतले, सिंदूर, चूड़ियां, नींबू और भी कई तरह का सामान था। और जो लोगों के घरों से सामान चोरी हुआ करता था वो भी वहां पर था।
ये सब चीज़ें काफ़ी थी ये समझने के लिए कि ये औरत ब्लैक मैजिक करती है। तो गुस्से में गांव वाले उस औरत के पूरे घर को आग लगा देते हैं। और इधर सलोनी के चाचा चाची उस चेले के हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान के लिए हमारे बेटे को बचा लो। तो वो चेला बोलता है कि ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है, इसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी होगी, मुझे कुछ सामान चाहिए और सहायता के लिए मुझे अपने साथियों की मदद चाहिए। वो चेला कहता है कि मैं शाम को आऊँगा, तब तक मैं इसके हाथ पर यह धागा बांध देता हूँ जिससे वो आत्माएं इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये धागा खुलना नहीं चाहिए। शाम होते ही वो चेला अपने 4 साथियों के साथ आता है और अपने साथ पूजा की सामग्री भी लाता है। सलोनी के गजन को बिठाया जाता है और पूजा चालू हो जाती है। गांव के कुछ लोग भी वहां पर आ गए थे। जैसे ही पूजा चालू होती है वैसे ही सलोनी के गजन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और सबको मारना चालू कर देते हैं। 4-5 लोग भी मुश्किल से उनको काबू कर पा रहे थे। वो बार बार बस यही बोले जा रहे थे कि इसको ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। सलोनी बताती हैं कि उनके कजन के हाथ पैर अकड़ने लगे थे, उनका पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचने लगा था जैसे कि कोई उनको ऊपर खींच रहा है। लेकिन वो चेला और उसके साथी पूजा चालू रखते हैं। थोड़ी ही देर में सलोनी के कजन बेहोश हो जाते हैं और पूजा भी खत्म हो जाती है। जब उनको होश आता है तो वो काफी अच्छा महसूस करते हैं। वो चेला उनको एक धागा गले में बांधता है और पूरे घर को शुद्ध करके बांध देता है जिससे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में ना आ पाए। सलोनी के कजन को इन सब से रिकवर होने में कई दिन लग जाते हैं और इधर गांव वाले भी गांव की रक्षा के लिए पूजा करवाते हैं ताकि फिर से कोई ऐसी घटना ना हो। अब सलोनी के कजन एकदम ठीक हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस घटना से ये पता लगता है कि इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए और शक्तियां पाने के लिए इन शक्तियों से डील करता है और इस सब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक और ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इन रिटर्न और वॉइस में रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी इस कहानी को जरूर शामिल करूंगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।